हाँ भाई, अब देखो विग्रहराज सेकंड के बाद में, और विग्रहराज सेकंड के बाद में मुख्य रूप से जो शासक बना, उस शासक का नाम है दोस्तों अजिराज। विग्रहराज सेकंड के बाद में जो शासक बना वो कौन बना? अजिराज। अजिराज चौहान वंश का शासक 1113 ईस्वी में बना, यानी 1113 ईस्वी में ये जो अजिराज है, ये अजिराज चौहान वंश का क्या बन गया था? शासक। इस अजिराज ने, और अजिराज ने 1113 में ही, और अजिराज ने 1113 में ही अजमेरू के नाम से, और दोस्तों अजमेरू के नाम से स्थापना कर दी थी किसकी? अजमेर की। तो अजमेरू के नाम से अजमेर की स्थापना करने वाला जो शासक है वो कौन है? अजिराज। ये जो अजमेर है, इसने अजमेर को, और दोस्तों इसने अजमेर को अपने साम्राज्य की क्या बनाया था? राजधानी। तो इसने अजमेर की स्थापना की और इसने अजमेर को ही अपने साम्राज्य की राजधानी भी बना लिया। तो ये कार्य करने वाला शासक कौन? अजिराज। अजिराज अजमेर में रह रहा है, और अजमेर में रहकर इसने चौहान वंश का सुचारू रूप से शासन शुरू किया, और चौहान वंश का सुचारू रूप से शासन शुरू किया, इसलिए अजिराज का काल, और दोस्तों अजिराज का काल चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहलाता है। तो ये जो अजिराज है, इस अजिराज का काल चौहान साम्राज्य का क्या कहलाता है भाई? निर्माण काल। फिर आपको ध्यान देना चाहिए, इस अजिराज ने, और अजिराज ने श्री अजयदेव, ये जो अजिराज है इसने एक तो श्री अजयदेव और श्री अजयदेव के अलावा प्रियद्रंश, ध्यान रखना है कि अजिराज ने एक तो श्री अजयदेव और इसके अलावा प्रियद्रंश, और श्री अजयदेव और प्रियद्रंश के नाम से इसने चांदी के सिक्के जलाए। तो भाई श्री अजयदेव और प्रियद्रंश के नाम से चांदी के सिक्के चलाने वाला जो शासक हुआ वो कौन हुआ? अजिराज। ये जो चांदी के सिक्के हैं, इन सिक्कों पर एक नाम लिखा हुआ मिलता है, और वो नाम है सोमलवती। भाई ये जो चांदी के सिक्के हैं, इन पर एक नाम लिखा हुआ मिलता है, और वो कौन सा नाम है? सोमलवती। ये जो सोमलवती है, ये सोमलवती कोई और नहीं, ये जो अजिराज है, इस अजिराज की पत्नी का नाम था। तो अपन को ध्यान रखना है कि अजिराज ने श्री अजयदेव और प्रियद्रंश के नाम से चांदी के सिक्के चलाए, और इन सिक्कों पर इसकी पत्नी का नाम मिलता है, उसका नाम सोमलवती। अजिराज ने अजमेर की स्थापना की। ये जो अजिराज है, इस अजिराज को परेशान कर रहे थे, और अजिराज को परेशान कर रहे थे मालवा के परमार। मालवा एमपी में है। तो अजिराज ने इन मालवा के परमारों को दबाए रखने के लिए, और मालवा के परमारों को दबाए रखने के लिए दोस्तों अजमेर में ही, और अजमेर में ही इसने एक दुर्ग बनवाया, और उस दुर्ग का नाम क्या है? अजमेरू दुर्ग। तो जो अजमेरू दुर्ग बना हुआ है, इस अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाने वाला भी कौन है भाई? अजिराज। देखिए अपन को ध्यान रखना है, एक मुख्य रूप से शासक बना, उसका नाम क्या है? अजिराज। अजिराज चौहान वंश का शासक बना 1113 में। इसने अजमेरू के नाम से अजमेर की स्थापना की, और अजमेर को ही अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। फिर इसके बाद में ध्यान रखना, इसका काल चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहलाता है। इसने श्री अजयदेव और प्रियद्रंश के नाम से चांदी के सिक्के चलाए। इन सिक्कों में इसकी पत्नी का नाम मिलता है, उसका नाम सोमलवती। फिर अपन को ध्यान रखना, इसने मालवा के परमारों को दबाए रखने के लिए, मालवा एमपी में है, और मालवा के परमारों को दबाए रखने के लिए जो दुर्ग बनवाया वो कौन सा? अजमेरू दुर्ग। तो ये जो अजमेरू दुर्ग है, मालवा के परमारों को दबाए रखने के लिए बनाया गया है, और इसको बनवाने वाला कौन है? अजिराज। यहाँ पर कुछ एक चीजें अपन को अजमेरू दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, अपन याद रखेंगे कि जो अजमेरू दुर्ग है, अजमेर में ही होगा, अजमेरू दुर्ग अजमेर। इस अजमेरू दुर्ग के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह जो अजमेरू दुर्ग है, ये अजमेरू दुर्ग बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है। अजमेरू दुर्ग जिस पहाड़ी पर बना हुआ उसका नाम बीटली, और बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए अपन को ध्यान रखना दोस्तों, बीठल दास गौड़ ने
और इसलिए विठलदास गौड़ ने इस अजमेरू दुर्ग को कहा था गढ़ बीटली। ये अजमेरू दुर्ग बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए विठलदास गौड़ ने इसे क्या कहा था, गढ़ बीटली। तो गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है कौन सा दुर्ग, अजमेरू दुर्ग। इसके अलावा ये जो अजमेरू दुर्ग है, इस अजमेरू दुर्ग को एक अंग्रेज और उसका नाम है बिशप हैदर, और ये जो बिशप हैदर है, इस बिशप हैदर ने अजमेरू दुर्ग को कहा था पूर्व का जिब्राल्टर। तो पूर्व का जिब्राल्टर अजमेरू दुर्ग को कहने वाला कौन है, बिशप हैदर। इसके अलावा विठलदास गौड़ ने इसको क्या कहा, गढ़ बीटली। और भी अजमेरू दुर्ग के अनेक सारे उपनाम हैं, और भी अजमेरू दुर्ग के दोस्तों अनेक सारे क्या है भाई, उपनाम। इस अजमेरू दुर्ग को और इस दुर्ग को एक तो कहते हैं अरावली का अरमान। ये जो अजमेरू दुर्ग है, इस एक तो क्या कहते हैं, अरावली का अरमान। इसके अलावा इस अजमेरू दुर्ग को कहते हैं, और इसे कहते हैं अरावली का हृदय। ये जो अजमेरू दुर्ग है, इसे क्या कहते हैं, अरावली का हृदय। इसके अलावा अजमेरू दुर्ग को और अजमेरू दुर्ग को कहते हैं राजपुताने की कुंजी। तो राजपुताने की कुंजी जो दुर्ग कहलाता है वो भी कौन सा है, अजमेरू दुर्ग। इसके अलावा ये जो अजमेरू दुर्ग है, इस अजमेरू दुर्ग को कहते हैं राजपुताने का नाका। तो राजपुताने की कुंजी और राजपुताने का नाका जो दुर्ग कहलाता है वो कौन सा है, अजमेरू दुर्ग है। इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है कि ये जो अजमेरू दुर्ग है, इस अजमेरू दुर्ग का और अजमेरू दुर्ग का दोस्तों अधिकांश निर्माण और अजमेरू दुर्ग का अधिकांश निर्माण करवाने वाला कौन था, अर्णोराज। तो ध्यान रखना है, अजमेरू दुर्ग का निर्माता अजयराज है, लेकिन इसका जो अधिकांश निर्माण है वो किसने करवाया, अर्णोराज ने। फिर ये जो अजमेरू दुर्ग है, इस अजमेरू दुर्ग की मरम्मत हुई, और अजमेरू दुर्ग की मरम्मत मेवाड़ के राजकुमार ने करवाई। अजमेरू दुर्ग की मरम्मत मेवाड़ के राजकुमार ने, और जिस मेवाड़ के राजकुमार ने करवाई उसका नाम है भाई पृथ्वीराज सिसोदिया। तो ये जो अजमेरू दुर्ग है, इसकी मरम्मत मेवाड़ के राजकुमार ने करवाई, और मेवाड़ के राजकुमार का नाम क्या है, पृथ्वीराज सिसोदिया। ये पृथ्वीराज सिसोदिया एक अच्छा धावक था, यानी तेज दौड़ता था, इसलिए पृथ्वीराज सिसोदिया को और पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते हैं उड़ना राजकुमार। तो भाई उड़ना राजकुमार के नाम से पृथ्वीराज सिसोदिया जाना जाता है। और इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने मरम्मत करवाई थी कौन से दुर्ग की, अजमेरू की। जब पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजमेरू दुर्ग की मरम्मत करवाई तो पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ इसकी पत्नी थी और उसका नाम था तारा। इसलिए पृथ्वीराज सिसोदिया ने ये जो अजमेरू दुर्ग है, इस अजमेरू दुर्ग का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रख दिया, और इसने अजमेरू दुर्ग को नाम दे दिया तारागढ़। तो वर्तमान में अजमेरू दुर्ग को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि अपने राजस्थान में एक और तारागढ़ बना हुआ है, और अपने राजस्थान में दूसरा तारागढ़, राजस्थान में कौन सा तारागढ़ भाई, दूसरा। और दोस्तों राजस्थान में जो दूसरा तारागढ़ है वो अपना बना हुआ है बूंदी में। तो अपने राजस्थान में जो दूसरा तारागढ़ है वो कहां पर है, बूंदी में है। ये जो राजस्थान का दूसरा तारागढ़ है, इस राजस्थान के दूसरे तारागढ़ में 16वीं शताब्दी की सबसे शक्तिशाली तोप रखी हुई है, और 16वीं शताब्दी की जो सबसे शक्तिशाली तोप है उसका नाम क्या है, गर्भगुंजन। तो गर्भगुंजन नामक 16वीं शताब्दी की सबसे शक्तिशाली तोप राजस्थान के दूसरे तारागढ़ में रखी हुई है, और ये कहां पर है भाई, बूंदी में। तो ये चीजें अजमेरू दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि 1133 में और 1133 में अजयराज, 1133 में कौन, अजयराज। और इस अजयराज ने 1133 में शासन अपने बेटे को सौंपा, और दोस्तों इसके बेटे का नाम क्या है, अर्णोराज। ये जो अर्णोराज है ना, इस अर्णोराज का ही दूसरा नाम क्या है भाई, आनाजी। तो बड़े ध्यान रखेंगे
कि 1133 में अजिराज ने शासन अपने बेटे को सौंपा, उसका नाम है अर्णोराज और इसी का दूसरा नाम क्या है, आनाजी। और अजिराज अर्णोराज को शासन सौंपने के बाद में कहा चला गया, पुष्कर। तो पुष्कर चला गया था अंत में अजिराज शासन अपने बेटे को सौंपकर, और इसके बेटे का नाम क्या है भाई, अर्णोराज। वापस समझना है, ध्यान रखना है कि अजिराज ने मालवा के परमाणु को दबाए रखने के लिए अजमेर दुर्ग बनवाया, अजमेर में ही है, ये बीटली पहाड़ी पर है, इसलिए बीटल दास घोड़ ने इसे क्या कहा, गढ़ बीटली। फिर अपन को ध्यान रखना है, इसको विश्व भेदन में कहा था पूर्व का जिब्राल्टर। अजमेर दुर्ग को कहते हैं अरावली का अरमान, इसके अलावा इसे कहते हैं अरावली का हृदय, इसके अलावा इसे कहते हैं राजपुताने की कुंजी, और इसे कहते हैं राजपुताने का नाका। अजमेर दुर्ग का अधिकांश निर्माण अर्णोराज ने करवाया, इसकी मरम्मत मेवाड़ के राजकुमार ने करवाई, और उसका नाम पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया तेज तावक था, इसलिए इसको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, और इसने अजमेर दुर्ग का नाम क्या रख दिया, तारागढ़। अपने राजस्थान का एक और तारागढ़ है, और राजस्थान का दूसरा तारागढ़ बूंदी में है। इस तारागढ़ में 16वीं शताब्दी की सबसे शक्तिशाली तोप रखी हुई है, और उसका नाम गर्भगुंजन। फिर अपन ध्यान रखेंगे कि 1133 में अजिराज ने शासन अपने बेटे को सौंपा, उसका नाम अर्णोराज या आनाजी, और ये अजिराज कहाँ चला गया भाई, पुष्कर। तो ये अपना शासक हो गया कौन, अजिराज। अब अगली जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे अर्णोराज यानी आनाजी, और इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ। जल्दी खत्म किए तो। हाँ 11 मिनट गए।